हेलो स्टूडेंट्स। तो कल कंप्लीट हो चुका था हमारा लास्ट डे तक 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब हम देखते हैं 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन में दिया गया एक मोनोबेसिक एसिड है जिसका अणु भार दिया गया है हमें 60 कि 90 ग्राम को जल में घोलकर 1000 ml बिलियन बनाया गया। 1000 ml बिलियन यानी कि हमें बिलियन का आयतन दिया गया है। 1000 ml बिलियन बनाया गया। इस बिलियन का घनत्व 0.99 है। तो इस विलेन की मोलरता व नॉर्मलता की गणना कीजिए। मतलब मोललता, नॉर्मलता और मोलरता तीनों चीजों की गणना करवा रहा है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमें दिया क्या क्या गया है। ओके, तो सबसे पहले दिया गया है, उसने बोला है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। दिया गया है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड हम उसे कहते हैं जिसमें H प्लस सांद्रता 1 होती है हमारी। मोनोबेसिक यानी बेसिसिटी जिसकी हमारी 1 होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मोनोबेसिक एसिड हमने लिख दिया। तो मोनोबेसिक एसिड की हम लिख देते हैं पहले ही H प्लस सांद्रता। या H प्लस सांद्रता या विस्थापनी H प्लस आयन ओके इक्वल हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर है क्या कंडीशन दी गई है। सबसे पहले उसने बोला है स्मॉल डब्ल्यू बराबर दे दिया है हमें यहाँ पर 90 ग्राम को जल में घोलकर 90 ग्राम, ठीक है, मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड ओके। उसके बाद वो दे रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया उसने डायरेक्टली। उसने दिया है कितना 16 और फिर वो दे रहा है कि बिलियन का आयतन यानी कि V बराबर दिया गया है 1000 ml जो कि क्या है हमारा बिलियन का आयतन है। बिलियन का आयतन दिया गया है। अब उसने बोला हुआ है यहाँ पर तीन चीजें फाइंड करवा रहा है वो, और एक चीज दे दी उसने। यहाँ पर दिया गया उसने बिलियन का घनत्व दे रखा है उसने। तो लिख देते हैं बिलियन का घनत्व बराबर दिया गया है 0.99 में दिया गया है जो कि हमारा ग्राम प्रति ml में होता है। ग्राम प्रति ml क्यूब में ओके। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है हमें पूछ क्या रहा है वो बता देते हैं आपको। नॉर्मलता, मोलरता व मोललता तीन चीजें फाइंड करवा रहा है वो आपसे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हम नॉर्मलता और मोलरता। तो नॉर्मलता और मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मलता के लिए हमें तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी। तुल्यांकी भार की आवश्यकता के लिए हम पहले क्या करेंगे, अणु भार हमें दिया गया है तो हम तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं पहले ओके। तो लिखते हैं यहाँ पर मोनोबेसिक एसिड का E बराबर हो जाएगा यहाँ पर अणु भार बटे विस्थापनी H प्लस आयन। तो आपको मालूम विस्थापनी H प्लस आयन क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है इसलिए यहाँ पर कितने होंगे 1 होंगे। तो बस रख देते हैं यहाँ पर। अणु भार कितना दिया गया है हमें 60 ओके। तो 60 बटे 1 और E इक्वल आ गया हमारा कितना 60 आ गया। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन E इंटू V। V यहाँ पर किस में रखना है हमें लीटर में। W तो आपको मालूम है ग्राम में रखना है हमें। रखते हैं यहाँ पर वैल्यू N इक्वल रख देंगे कितना दिया गया हमें 90 बटे 60 इंटू कितना 1000 ml दिया गया था। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000 कैंसिल N बराबर 1.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर ओके। यानी ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर मोलरिटी। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा M बराबर W अपॉन M इंटू V। V किसमें लीटर में रखो यहाँ पर जो कि हमें सब कुछ पता है। यहाँ पर दिया गया कितना हमारा 90 बटे 60 इंटू आयतन ऊपर कितना हो जाएगा 1000। M इक्वल हो जाएगा हमारा 1.5 मोल प्रति लीटर। मोनोबेसिक एसिड के लिए जो नॉर्मलिटी आती है वही हमारी
मोलरिटी होती है। लेकिन जो मोलरिटी होती है यानी कि मोलरता होती है वो डिफरेंट रहती है, और उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं विलायक का द्रव्यमान। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी से हम पहले निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान। नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये चीज हमें पता चल गई, नॉर्मलता, मोलरता। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है यहाँ पर मोलरता। ओके, तो बस मोलरता के लिए सबसे पहले डेंसिटी हमें यहाँ पर दी गई, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, विलयन का घनत्व बराबर, जनरली आपने सुना होगा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन किसका द्रव्यमान और किसका आयतन। तो विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो विलयन का द्रव्यमान दिया गया है, वो विलयन का द्रव्यमान तो हमें दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, विलयन का हमें आयतन दिया गया है, विलयन का घनत्व दिया गया है, रखते हैं यहाँ पर हम। तो 0.99 इक्वल लिख देते हैं हम यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान, और विलयन के द्रव्यमान को सबसे पहले हमने डिनोटेड किया था डब्ल्यू डैश से, जो कि आपको याद होगा अच्छे से, W/W डैश यानी कि विलयन का भार या द्रव्यमान बटे कितना है 1000। देख लेते हैं यहाँ पर, तो डब्ल्यू डैश इक्वल हो गया यानी कि विलयन का द्रव्यमान कितना 0.99 इंटू 1000, तो ये हो गया हमारा 990 ग्राम, ये आ गया विलयन का। अब हमें विलयन का द्रव्यमान पता चल गया, और विलय का द्रव्यमान हमें ऑलरेडी पता है कितना दिया गया है 90 ग्राम। तो हम पहले निकाल लेते हैं विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए कैपिटल डब्ल्यू, ओके, हो जाएगा डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा 990 माइनस की ये चीज, तो कितना आ गया 900 ग्राम। ओके, अब मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एम डैश इक्वल फॉर्मूला होता है W/M इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जो कि किस में रहता है हमारा किलोग्राम में। तो फॉर्मूला रखते हैं हम यहाँ पर, W की वैल्यू कितनी दी गई हमें यहाँ पर 90 बटे कितना अड़ूबार कितना 60 इंटू कितना है यहाँ पर 900, ऊपर कितना हो जाएगा किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ऊपर कितना कर दिया हमने कितना 1000। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आता है एम डैश इक्वल 1.66 मोल प्रति किलोग्राम। नोट कर लीजिएगा। ओके, नोट हो गया होगा, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें यहाँ पर, दिया गया है शुद्ध जल की 25 डिग्री सेल्सियस पर मोलर सांद्रता, यानी मोलर सांद्रता का मीन्स है यहाँ पर मोलरता से रिलेटेड है हमारा, तो और दिया गया है डेंसिटी दी गई है हमें। तो बस देख लेते हैं, सबसे पहले लिख लो 20वां हमारा क्वेश्चन है, और वो उसमें पूछ रहा है हमसे मोलर सांद्रता या मोलरता। तो बस सिंपल है, डेंसिटी दी गई है हमें, यानी जल का घनत्व दिया गया है हमें, घनत्व कितना दिया गया है 1 प्रति ml। तो बस देख लेते हैं हमें यहाँ पर 1 दिया गया है हमें, फॉर्मूला लगा देते हैं। 1000 हमें यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसका मतलब हमारा ml में जो हमें आयतन दिया गया है वो 1 दिया गया है, तो इसका मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा W/M इंटू V, m आपको मालूम है H2 का निकाल देते हैं 18, सॉरी m स्मॉल m। ओके, तो बस m
इक्वल हो गया, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे आएगा 18 इंटू हो जाएगा 1, चूंकि ml में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो आ जाएगा 55.56 मोल प्रति लीटर। नोट कर लीजिए। मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, ये हमारे सवाल यहाँ पे फिनिश होते हैं। कल से हम देखेंगे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम आपको कुछ बता देते हैं। फॉर्मूला जब तक आप देख लीजिएगा। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है हमारा, जो वॉन्टॉप समीकरण एक आया था हमारा, वॉन्टॉप समीकरण। तो वॉन्टॉप समीकरण में एक डेरिवेशन था जिसका फाइंड आउट निकला था हमारा पीवी बराबर NST। पीवी बराबर NST यानी कि ये हमारा विलयन का परासरण दाब, विलयन का आयतन, विलय के मोलों की संख्या, विलयन स्थिरांक और परम ताप। लेकिन यदि यहाँ पर विलय के मोल न देकर यहाँ पर ग्राम में दे दिया हो तो क्या हो जाता है, यदि लिख देते हैं हमें, यदि विलय का भार ग्राम में दिया हो, विलय का भार ग्राम में दिया हो, तो बस यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाती है, n इक्वल एक फॉर्मूला लगता है W/m, तो बस हो जाता है PVm बराबर WST। लिख देते हैं यहाँ पर, P है हमारा विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये हमें रखना है ATM में। ओके, V बराबर है विलयन का आयतन, ये हमें रखना है लीटर में, और M बराबर है विलय का अणुभार। ओके, W बराबर है हमारा विलय का भार जो कि हमें दिया गया है किसमें, ग्राम में। S बराबर है हमारा विलयन स्थिरांक, कांस्टेंट है ये, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM प्रति मोल केल्विन, और T बराबर है हमारा परम ताप, जो किस में रखना है हमें, केल्विन में। अगर ये हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो हम इसे कैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, कैपिटल T बराबर T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। जितना हमें दिया गया हो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, उसमें हम 273 ऐड करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये कल हम आपको फॉर्मूले में बताते हैं, जब तक आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।